धरती, जहां हम रहते हैं, ये हमारे सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है। यहाँ हम आए दिन बड़े बड़े तूफान आने की न्यूज सुनते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट में भी ऐसे तूफान आते होंगे? ये एक लॉजिकल सा क्वेश्चन है। तो चलो आज आपके इसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। आइए शुरू करते हैं। दूसरे प्लैनेट पर आने वाले तूफानों को जानने से पहले आपको सोलर सिस्टम के बारे में जान लेना चाहिए। सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है और 4.5 बिलियन साल पहले सुपरनोवा विस्फोट से सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई थी और आज सूरज के पास 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के समय 8 प्लैनेट और प्लूटो जैसे ड्वार्फ प्लैनेट के साथ साथ असंख्य मून, एस्टेरॉयड और धूमकेतु भी बने थे जो सूरज के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपको सूरज के आसपास घूमने वाले इन्हीं प्लैनेट में आने वाले तूफानों के बारे में बताएंगे। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं, जिनमें पहले 4 को इनर प्लैनेट और लास्ट के 4 को आउटर प्लैनेट कहा जाता है। जहां इनर प्लैनेट चट्टानी है तो वहीं आउटर प्लैनेट गैसीय ग्रह हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सोलर सिस्टम में ये प्लैनेट इसी क्रम से क्यों हैं? असल में इसके पीछे भी एक कमाल का रीजन है। चलिए बताते हैं। सूर्य के पास पाए जाने वाले चारों इनर प्लैनेट चट्टानी होते हैं, जिस वजह से ये सूरज की गर्मी को झेल पाते हैं। लेकिन आउटर प्लैनेट, जो प्लैनेट सूरज से दूरी पर हैं, वो बर्फ, लिक्विड और गैस से बने हैं। साथ ही इन चारों प्लैनेट में रिंग सिस्टम भी है, इसलिए प्लैनेट इसी क्रम से पाए जाते हैं। इन इनर और आउटर प्लैनेट को एक पट्टी अलग करती है, जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। ये मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच में है। वैसे तो सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट का साइज अलग अलग है, लेकिन आज हम साइज के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि सोलर सिस्टम में इन प्लैनेट्स पर स्टॉर्म कैसे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मरकरी की। मरकरी यानी कि बुध, ये सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। ये इनर प्लैनेट का पहला ग्रह है जो सूरज से 58 मिलियन किलोमीटर दूर होने के साथ साथ सूरज के सबसे नजदीक भी है। लेकिन सूरज के इतना पास होने के बाद भी ये हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसके पास अपना कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है जो सूरज से आने वाली गर्मी को रोक कर रख सके। इसलिए सूरज से आने वाली गर्मी यहाँ आती तो तेजी से है, पर वो बिना वातावरण के यहाँ रुक नहीं पाती और जल्दी ही निकल जाती है। मरकरी का कोई चांद नहीं है और यहाँ का एक साल 88 दिन का होता है। पहले ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई तूफान नहीं आता, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर ही नहीं है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम ने ये सिद्ध किया है कि मरकरी में भी वैसे ही भूचुंबकीय तूफान आते हैं जैसे कि पृथ्वी पर आते हैं। इससे पहले ये माना जाता था कि भूचुंबकीय तूफान केवल पृथ्वी पर ही आ सकते हैं, लेकिन इस खोज ने ये ओपिनियन बदल दिया है। साथ ही मरकरी की एक और खासियत है, यहाँ 176 दिन के बाद सूरज निकलता है। मैरिनर 10 और मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट के द्वारा पता चला है कि यहाँ दिन का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस और रात का -180 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ जीवन ना होने की भी यही वजह है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा शुक्र ग्रह, जो सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे नजदीकी ग्रह होने के बावजूद सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट है, जिसका कारण कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से भरा हुआ इसका एटमॉस्फेयर है। यहाँ की गर्मी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि लेड जैसी धातु भी यहाँ पिघल सकती है, क्योंकि यहाँ पर तापमान 464 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यही वजह है कि इंसान यहाँ नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी इसे धरती की बहन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ धरती की ही तरह पर्वत, पहाड़ और ज्वालामुखी हैं। साथ ही ये आकार में भी धरती के बराबर है। ये आसमान में चांद के पास चमकता हुआ सबसे तेज तारा है, जो बाकी ग्रह से उल्टी दिशा में घूमता है। शुक्र पर 225 दिन का एक साल होता है, लेकिन सूरज यहाँ रोज नहीं उगता।
यहाँ 117 दिन में सूरज उगता है, जो पश्चिम से उगता है और पूर्व में छिपता है। इसके बारे में जानने के लिए मैरिनर 2, पायनियर 1 और मैगलन स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया था। पिछले 40 वर्षों में वीनस ग्रह पर जाने वाले कई स्पेसक्राफ्ट के ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में बिजली के तूफान की प्रेजेंस होती है और ये तूफान धरती पर आने वाले लाइटनिंग के तूफानों के जैसे ही होते हैं। इनर प्लैनेट का तीसरा प्लैनेट है हमारी धरती, जहां आए दिन कोई न कोई तूफान आता ही रहता है, जिसके बारे में आपको पता ही है। तो चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्लैनेट की ओर। धरती के बाद आता है इनर प्लैनेट का आखिरी ग्रह यानी कि मंगल। इसे लाल ग्रह कहा जाता है और इसके लाल रंग से लगता है कि ये बहुत गर्म होगा, लेकिन ये गर्म नहीं बल्कि ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ धरती की तरह पर्वत, पहाड़, ज्वालामुखी और घाटियाँ पाई जाती हैं। धरती के जैसा होने की वजह से इसकी ज्यादा रिसर्च की जा रही है। साथ ही इसके वातावरण में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गोन के साथ साथ लिमिटेड क्वांटिटी में ऑक्सीजन और जल वाष्प भी पाई जाती है। वैसे इस ग्रह पर पानी तो है, लेकिन वो बर्फ की अवस्था में है। यहाँ पर अभी तक बहुत सारे मिशन भेजे गए हैं, जिसमें भारत का मंगल मिशन भी शामिल है। यहाँ का एक साल 687 दिन का होता है। साथ ही यहाँ पर धरती की ही तरह स्टॉर्म भी आते हैं। यहाँ आने वाले स्टॉर्म की बात की जाए तो यहाँ हर साल धूल भरी आंधियों वाले तूफान चलते हैं, जिनकी स्पीड 60 मील पर आवर तक होती है, जो कई हफ्तों तक लगातार चलती रहती है। लेकिन वैज्ञानिक अभी तक इसके रीजन को स्पष्ट नहीं कर पाए हैं, पर इतना क्लियर है कि ये धूल भरी आंधियां मंगल की सर्विस पर तब तक चलती हैं जब तक ये पूरे प्लैनेट को अपनी चपेट में ना ले लें। मंगल के बाद शुरू होते हैं हमारे आउटर प्लैनेट, जिसमें पहले नंबर पर आता है जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह। ये हमारे पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जो गैस से भरा हुआ है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा ज्यादा होती है। बृहस्पति के चारों ओर भी शनि की तरह छल्ले पाए जाते हैं, लेकिन ये आसानी से विजिबल नहीं होते हैं। साथ ही जुपिटर पर लिक्विड हाइड्रोजन से बना सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा महासागर भी है। यहाँ एक साल धरती के 11.8 साल के बराबर होता है। साथ ही बृहस्पति ग्रह पर सोलर सिस्टम के सबसे तेज तूफान आते हैं, जिसका कारण यहाँ का वायुमंडल है। जैसे धरती पर उठने वाली ठंडी हवा जब वायुमंडल से होकर नीचे आती है और चक्कर लगाती है, तो वो धरती के संपर्क में आकर धीमी हो जाती है। लेकिन बृहस्पति पर इसे धीमा करने के लिए कोई ठोस जमीन नहीं है। इसीलिए जब ये दोनों तरफ से आकर घूमती हुई गैस एक दूसरे में विलीन होती है, तो ये एक विशाल तूफान पैदा कर देती है। यही वजह है कि बृहस्पति ग्रह पर 15,400 मील वाइड एक रेड स्पॉट पाया जाता है, जो सोलर सिस्टम का एक लार्जेस्ट स्टॉर्म है। लाल और ग्रे रंग का ये पॉइंट वास्तव में एक बहुत बड़ा तूफान है, जो सैकड़ों सालों से लगातार बृहस्पति पर चल रहा है। साथ ही इसकी एक खासियत ये भी है कि जुपिटर पर आने वाले साइक्लोन धरती से दुगने बड़े होते हैं, जिन्हें पहली बार 300 साल पहले डिस्कवर किया गया था। साथ ही यहाँ के तूफानों का सेंटर तो शांत होता है, लेकिन इसमें 430 से 680 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलती है। इसके बाद आता है सैटर्न प्लैनेट, जो सूर्यमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके घनत्व का कम होना। असल में शनि का घनत्व इतना कम है कि ये पानी पर तैर सकता है। साथ ही इस पर बर्फ और चट्टानों से बने रिंग्स हैं। वैसे आप शनि ग्रह की सरफेस पर खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी सरफेस हाइड्रोजन और हीलियम से बनी है और ये सॉलिड नहीं है। यहाँ एक साल 29 साल के बराबर होता है और इसके 146 चंद्रमा हैं। शनि पर नदियां, झील और समुद्र है। साथ ही शनि ग्रह पर भी बृहस्पति की तरह ही तूफान आते हैं, जो ग्रेट व्हाइट स्पॉट के नाम से जाने जाते हैं। ये तूफान मेनली गर्मियों की शुरुआत में दिखाई देते हैं। शनि ग्रह का एटमॉस्फेयर धरती की तुलना में बड़ा है, इसी वजह से यहाँ पर तूफान भी बड़े बड़े आते हैं, जिनमें उत्तरी पोल पर घूमने वाले विशाल चक्रवात शामिल होते हैं, जो आकार में धरती से भी बड़े होते हैं। इनमें 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं
नासा के कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने शनि पर रेयर मैसिव स्टॉर्म का पता लगाया था जो व्हाइट एरोहेड शेप्ड का था। ये इस प्लैनेट की इक्वेटर के पास दिखा था। साथ ही वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तूफान गर्म हवा और थंडरहेड की वजह से पैदा होते हैं, जिनमें 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलती है। इसके बाद आता है यूरेनस ग्रह। ये पहला ग्रह है जिसे टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया था। इस ग्रह का एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना हुआ है और मीथेन ही वो वजह है जिसकी वजह से ये प्लैनेट हमें हल्का नीला दिखाई देता है। ये एक बर्फीला ग्रह है और इसमें भी रिंग्स पाए जाते हैं। यहाँ का एक साल 84 साल के बराबर होता है और साथ ही इसका कोई सरफेस नहीं है। यही वजह है कि कोई भी स्पेसक्राफ्ट इस पर लैंड नहीं कर सकता। यही वजह है कि इस पर केवल 2 बार वाइजर 2 गया था, जिसने इसके मून के बारे में जानकारी दी। इसके 27 मून हैं। यूरेनस यानी अरुण हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह है, जिसका टेम्परेचर -224 डिग्री सेल्सियस रहता है। साथ ही यूरेनस प्लैनेट पर तेज चलने वाली ठंडी हवाएं पाई जाती हैं और इस प्लैनेट के नॉर्थ पोल पर एक साइक्लोन को भी नोटिस किया गया था, जिसे नासा ने पोलर साइक्लोन का नाम दिया है, लेकिन इसके बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं है। अब आता है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी प्लैनेट, जिसका नाम है नेपच्यून। ये एक ठंडा और डार्क प्लैनेट है। वैसे तो ये यूरेनस के ही जैसा है। साथ ही यहाँ 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफानी और बर्फीली हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से ये बर्फीली हवाओं वाला ग्रह बन जाता है और यहाँ पर जिंदगी की कोई संभावना नजर नहीं आती। यहाँ पर अमोनिया और मीथेन के बादल पाए जाते हैं। इसका एटमॉस्फेयर भी यूरेनस की ही तरह हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना हुआ है। इसके पास 6 रिंग्स हैं और यहाँ का एक साल पृथ्वी के 165 साल के बराबर होता है। यहाँ का टेम्परेचर -214 डिग्री सेल्सियस है, जो इसे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे कोल्ड प्लैनेट बना देता है। साथ ही रिसर्चर ने हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बाहरी प्लैनेट नेपच्यून पर एक डार्क स्पॉट को देखा था, जो नेपच्यून के दक्षिणी वायुमंडल में एक तेजी से घूमने वाला तूफान था। इसका साइज धरती के आकार के लगभग बराबर था और इस तूफान में 1500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। ये तूफान 40 मील की दूरी तक फैला है और 1993 के बाद नेपच्यून पर देखा जाने वाला चौथा स्टॉर्म है। वैज्ञानिक इसे द ग्रेट डार्क स्पॉट एंटी साइक्लोनिक स्टॉर्म बताते हैं। इसके बाद आता है सोलर सिस्टम का सबसे चर्चित रहने वाला ऑब्जेक्ट, जिसका नाम है प्लूटो। प्लूटो को पहले सोलर सिस्टम का 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन बाद में इसे ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। प्लूटो पर हमें 2 से 3 किलोमीटर ऊंची हाइट के पर्वत देखने को मिलते हैं। और अगर बात की जाए प्लूटो पर आने वाले स्टॉर्म की, तो यहाँ के कम टेम्परेचर की वजह से यहाँ केवल विंड स्टॉर्म देखने को मिलते हैं। असल में कम टेम्परेचर ही वो वजह है जिससे प्लूटो पर विंड स्टॉर्म के अलावा कोई भी तूफान नहीं आते, चाहे वो रेन स्टॉर्म हो या लाइटनिंग स्टॉर्म। ये तो हुई प्लैनेट की बात। चलिए अब करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के मुखिया कहे जाने वाले सूरज की बात। असल में यहाँ पर भी स्टॉर्म आते हैं और यहाँ आने वाले स्टॉर्म हर 11 साल के बाद दिखाई देते हैं। बाकी के प्लैनेट पर आने वाले स्टॉर्म का सीधा सीधा प्रभाव भले ही धरती पर नहीं होता, लेकिन सूरज के सौर तूफान का होता है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सौर तूफान का सीधा जुड़ाव सौर मंडल और सूर्य से है। असल में ये सूरज पर उठने वाली विकराल ज्वालाओं का समूह होता है, जो सूरज पर मौजूद गैसों के प्रभाव से होने वाले विस्फोट से पैदा होती हैं। सूरज पर होने वाला ये विस्फोट कई परमाणु बमों जितना शक्तिशाली हो सकता है। जब सूरज पर गैसों की टकराहट से ये विस्फोट होते हैं, तो उनसे सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं, जो पृथ्वी की ओर आने लगती हैं। इन सोलर फ्लेयर्स की स्पीड 30 लाख मील प्रति घंटे होती है। जब ये सोलर तूफान आते हैं तो आसमान में बहुत तेज रोशनी हो जाती है और इसकी लपटें भी धरती तक आ जाती हैं। अगला सोलर स्टॉर्म 2025 में आने की संभावना है। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।